Hello, Assalamu alaikum, uh, everybody. This is Arfan Yusuf from Al Yusuf Enterprises India, and we are here today to discuss the live session and like the question and answer session for the job seekers who are affected by pre and post mobilization during the COVID outbreak. And we will be having topics like the frequently asked questions asked by the candidate during the lockdown, and some questions related to what will happen next. You know, some people, they are already traveled to Gulf countries, they were about to travel to Gulf countries, but during the COVID-19 outbreak, it got stuck. Anyhow, I'll continue in Hindi. हेलो, गुड आफ्टरनून, सलाम आप सबको मेरी तरफ से। सेफ और तंदुरुस्त रहने की ये है। और आज हम डिस्कशन करेंगे प्री एंड पोस्ट मोबिलाइजेशन के बारे में। जो लोग स्टक हो गए थे, वीज़ा उनके लग गए थे, टिकट कंफर्म हो गई थी, जाने के बस एक स्टेप पहले ही ये महामारी शुरू हो गई कोरोना वायरस की, उस वजह से जो स्टक हो गए, और कुछ लोग जो गल्फ पहुंच गए और उनको रिटर्न आना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे कंपनीज सब क्राइसिस में आ गई है। वो भी इतने परेशान हो गए इस चीज़ को लेके कि उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है और ज़रूरत ऐसी हो गई है उनकी कि उनको वापस भेजना पड़ रहा है। तो इसी डिस्कशन को हम आज डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ हमारे वीज़ा एंडोर्समेंट और मोबिलाइजेशन सुपरवाइज़र है जो अल यूसुफ एंटरप्राइजेस के, हम उनको भी इनवाइट करेंगे। सो जस्ट अलाउ मी। सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सो हमारे साथ सरफराज है आज, जो अल यूसुफ एंटरप्राइजेस के मोबिलाइजेशन के और वीज़ा डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र है। और इन दिनों कोरोना वायरस के आउटब्रेक में बहुत सारे लोगों की इन्होंने क्वायरीज को रिप्लाई किया है। जैसे जिस दिन से वो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ उस दिन से इनको इतने कॉल्स आए और इतने मैसेजेस आए, और बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे जो इसमें पूछे गए, और यानी उनकी भी हम चिंता को जान सकते हैं। जैसे हमारे भाई जितने भी गल्फ जाना चाहते थे और सडनली ये सब कुछ हो गया, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो आज मैं अरफान यूसुफ, जीएम ऑफ अल यूसुफ एंटरप्राइजेस, और सरफराज शेख जो हमारे वीज़ा एंडोर्समेंट डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र है, हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा सरफराज को कि इतने डीमोबिलाइजेशन वगैरह को लेके जो उनके बीच में जो चिंता थी, जो क्वेश्चंस थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि कितने कॉल्स आए और कैसा था ये 2.5-3 महीने में मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट के कॉल्स और इंक्वायरीज? कॉल तो काफी आए हैं इसके लिए। कैंडिडेट उसके लिए बहुत चिंता है कि उनका क्या हो जाएगा, लॉकडाउन अचानक आ गया। बहुत लोग परेशान है। कुछ बहरहाल ऑलरेडी जा चुके हैं, कुछ लोग यहाँ। ग्रेट ग्रेट। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, दो कॉमनली हर कोई यही पूछ रहा था, जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वो आप मुझे बताएं तो मैं उसके आंसर्स जो मेरे नॉलेज के हिसाब से और जो मेरे डिस्कशन एम्प्लॉयर्स के साथ और जो जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज, ट्रैवल एजेंसीज, एयरलाइंस, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स है, जो एसोसिएशंस है, मिनिस्ट्रीज के लोग को जिनको जान पहचान से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली, वो आज हम कैंडिडेट्स जो हमारे व्यूवर्स है उनको बताए। तो आप बताइए कौन से फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपको पूछे गए? मोस्टली बहुत से कैंडिडेट है जो ऑफर साइन किए हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफर, उनके मेडिकल हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट भी वो लोग ने सबमिट किया है, बट उनका स्टैंपिंग नहीं हुआ है।
तो वो लोग ओके। इसी बात की चिंता में है कि उनका आगे प्रोसेस होगा या कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये बात जो है, ऑफर साइन किए तो इट इज, ऑफर साइन करना एक जॉब मिलने की और ट्रैवल कर मोबिलाइज होने की गारंटी 100% तो नहीं होती है, लेकिन इसमें पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव है, एक तो नेगेटिव है। दो फीडबैक मैं आज बता सकता हूँ कि कुछ एम्प्लॉयर्स जिसके पाइपलाइन में बंदे जो ऑफर साइन किए हुए थे, उनके प्रोजेक्ट्स के बेस पे उनको ऑफर्स दिया गया था, लेकिन राइट, अगर ड्यू टू ये कोरोना वायरस के जो आउटब्रेक की वजह से अगर वहां पे वो प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए, तो वो ऑफर्स नलिफाइड हो जाएगा, वो ऑफर्स की कोई मायने नहीं रहेंगे, और दे हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब, उनको नई जॉब के लिए फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसलिए है क्योंकि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई है, कंपनी को प्रोजेक्ट्स हाथ से चले गए, वीजास तो थे उनके पास क्योंकि दे हैड अ प्लानिंग पूरा था उनका रिक्रूटमेंट का, वो लोग आए यहाँ पे इंटरव्यू किए या स्काइप पे इंटरव्यू किया, टेलीफोन पे इंटरव्यू किए, तो उनका भी एफर्ट्स था कि ये लोगों को हायर करे, बट ऑफर साइन होने के बाद अगर वो कैंसिल हो रहा है तो देर इज अ वैलिड रीजन बाई एम्प्लॉयर्स के वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स जो भी थे वो कैंसिल हो गए। और यह है कि nobody knows कि वो कल जब प्रोजेक्ट्स फिर से आते हैं तो there will be surely there will be some or the other things coming towards them. सो एक पॉजिटिव थिंग ये है कि उन्होंने ऑफर साइन कर लिया, उन्होंने सिक्योर कर लिया एक पोजीशन। हो सकता है वो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, लेकिन वो लिमिटेड मैन पावर के साथ अभी वर्कआउट कर रहे हैं, और आगे जाके वो प्रोजेक्ट्स के लिए वो मैन पावर फिर से हायर करेंगे, और हायर करने के वक्त वो जो जो सिक्योर्ड पोजीशन के लिए जो ऑफर्स एक्सटेंड किए थे उनको प्रेफरेंस फर्स्ट दिया जाएगा, अगर वो अवेलेबल है तो उनको मोबिलाइज किया जाएगा। ओके, और इन दैट केस अगर कोई किसी को और ऑफर्स मिल रहे हैं तो बैकअप के लिए वो ऑफर्स साइन करके रखे। ओके, और चिंता ना करे, क्योंकि हर कंपनीज अभी सफ़र कर रही है, हर कैंडिडेट सफ़र कर रहे हैं, हर जो भी गल्फ रिक्रूटमेंट को लेके जो एसोसिएटेड थे इस चीज़ से, दे आर ऑल इफेक्टेड, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे जाके आपका ऑफर वैलिडेट हो जाए। ओके, सो सरफराज, ये एक आपका क्वेश्चन का आंसर था। और जी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कुछ जिन कैंडिडेट्स के वीज़ा स्टैम्प हुए हैं और जिनके हम्म ई-वीज़ा आए हैं, बट वो हम्म लॉकडाउन की वजह से एक्सपायर हो चुके हैं। हम्म तो हम्म हम्म कैंडिडेट को वही जानना चाहते हैं कि वो आगे मोबिलाइज़ हो पाएँगे? ओके, जिसके वीजा स्टैम्प थे, जिसके ई वीजाज इशू हुए थे गल्फ कंट्रीज के, वीजा स्टैंपिंग जैसे सऊदी के और कुवैत के जो वीजा स्टैम्प हुए हो गए, और जो ई वीजाज यूएई है, कतर है और ओमान है, ये सब कंट्रीज के जो ई वीजाज इशू हुए थे, ये अगर एक्सपायर भी हो गए हैं तो जो एम्बेसीज है, मिनिस्ट्रीज है, इसको रिन्यू कर देगी। रिन्यू जी, करके जब इनका एम्प्लॉयर कंफर्म करता है इनका मोबिलाइजेशन करना है, तो उनको मोबिलाइज किया जाएगा। जो वीजा फीस है कुछ एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स ने उसको रिफंड भी कर दिया है। सो देर इज नो नीड टू वरी, अगर वीजा कैंसिल हो जा रहा है और एम्प्लॉयर इज रेडी टू हायर यू, सो ऑफ कोर्स यू विल ट्रेवल, आप लोग जरूर जाएंगे। ओके, और उसके अलावा टिकट्स जी, टिकट्स एंड दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू, और वीजा स्टैंपिंग के लिए इन केस अब जब वो नेक्स्ट होगा तो उनको शायद मेडिकल फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो वीजा हो गए तो मेडिकल, और शायद मिनिस्ट्रीज या उनकी मिनिस्ट्री जो कंट्री में वो जाना चाह रहे थे वहां पे कोविड-19 रिलेटेड कोई टेस्ट हो गए और कुछ नए डॉक्यूमेंटेशन एड ऑन हो गए, उसके बाद जो वीजा या तो वीजा रिलीज करेगा। इवन एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि हमने वीजा स्टैंप वो हमारे अकाउंट में नहीं, तो जो हो गए तो जो इशू हो गए थे वो उनके कोटा में वापस चले जाएगा। जब वो ये सब हालात सही होते हैं, एम्बेसी शुरू होते हैं, वो फिर से स्टैम्प कर सकते हैं। ओके, बट देयर विल बी अ रिवाइज चेकलिस्ट जिसके बेस पे फिर से उनके वीजा रिन्यू हो गए या स्टैंपिंग हो गए, तो इजी हो जो भी फिर जो टेस्ट आए वीजा स्टैंपिंग के लिए, आई होप वो इजी एंड यू नो इट गोज
नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने 3 महीने 2 महीने 4 महीने जो भी है इंतज़ार किया वीज़ा लगने के बाद, और फिर से उनको ये एक हर्डल आ जाएगी कि फिर से मेडिकल करना है और कुछ सर्टिफिकेट्स बना है, कोविड-19 टेस्ट करना है। बट एनी हाउ अगर वो मैंडेटरी रहेगा तो वी हैव टू फॉलो, बट देयर विल बी देयर इज अ रूम टू चेंज देयर उनका वीज़ा वगैरह को फिर से स्टैम्प करके वी कैन टेक इट फर्दर। ओके, सो वीज़ा स्टैंपिंग का ये है आपका आंसर। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कुछ कैंडिडेट की क्वेरीज है कि एंड मोमेंट पे उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गया था लॉकडाउन की वजह से, तो वो चाहते हैं कि उनका जो टिकट बुकिंग है और वीजा वैलिडिटी रिन्यूअल होगा क्या वापस? हाँ, वीज़ा वैलिडिटी का तो बता दिया। टिकट्स का ऐसा है कि जो एयरपोर्ट तक के कुछ लोगों ने, हमारे ही कैंडिडेट जो अली यूसुफ के थे, यू आर हैंडलिंग देम, तो कुछ लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट से उनको वापस आना पड़ा। तो वैसे लोगों के लिए जो फ्लाइट्स थी, वो फ्लाइट्स एयरलाइंस ने उनका रिफंड फुली हमको दे दिया है, या जो भी ट्रैवल एजेंसी या एम्प्लॉयर है या जो कैंडिडेट है वो उनको वापस वापस रिफंड मिल गया है। और इन केस अगर उनका रिफंड नहीं हुआ है तो वो टिकट के जगह पे वो फिर से जब नई डेट्स मिलेगी या उनको जाने का होगा तो वो उनको री इशू करके दे देंगे। एंड देयर इज के एयरलाइन उनका वो जाया नहीं जाएगा, दैट विल बी रिफंड, और उनको दूसरी टिकट सेम दी जाएगी, विल बी समथिंग ऑप्शंस गिवन बाय द एयरलाइंस। और वीजा स्टैंपिंग का तो ये बताया कि जो वीजा स्टैंपिंग की फीस है वो रिफंड बाय एम्बेसीज, या जो जो एम्प्लॉयर्स ने पे किए तो उनको वहीं पे अपनी कंट्री में मिल जाएगा, और जो यहाँ पे एम्बेसीज वगैरह जो एजेंट्स रिक्रूटिंग एजेंट्स ने जो सबमिट किया है तो उनको वो फिर से उनके अकाउंट में या मुफा अकाउंट जो होता है उसमें वो रिफंड हो जाएगा। बट एनी हाउ लोगों को बहुत चिंता है कि वो लोग टिकट के पैसे, वीजा स्टैंपिंग के पैसे और वीजा एंड द टिकट का जो कॉस्ट है दैट विल बी ऑफ फर्स्ट टू देम। एंड उनको इस चीज के लिए ये नहीं सोचना है कि उनके पैसे डूब गए या उनको कोई खामियां, ये लॉस फेस करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक। सो टिकट्स और वीजा के पैसे जो है उनके सिक्योर्ड है, और इन केस वो कैंसिल हो जाता है एम्प्लॉयमेंट उनका अगर वो एम्प्लॉयर से, सो दैट विल बी रिइंबर्स्ड बाय रिस्पेक्टिव पार्टीज। ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन सरफराज? जी, कुछ कैंडिडेट है जो ऑलरेडी गल्फ में जा चुके हैं, बट लॉकडाउन के वजह से उनको एक चिंता है कि वो वापस भेज दिए जाएंगे, तो उस बारे में हमको जानकारी चाहिए। अभी being a recruitment consultant and recruitment प्रोफेशनल, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमने इतने जो लोगों को रिसेंटली रिक्रूट किया है, तो और मैं खुद पर्सनली जो एम्प्लॉयर्स है, जो वहाँ के एम्बेसीज और रिस्पेक्टिव जो अथॉरिटीज है जो जो इस से रिलेटेड है, उनसे हम लोग कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जिसके प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए, उनके दे आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, उनके सैलरीज देने के बंदोबस्त नहीं है, उनका अकोमोडेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। सो देर आर मैनी हर्डल्स व्हाट इवन एम्प्लॉयर्स आर फेसिंग। उधर विक्टिम सैलरी नहीं मिल रही है, अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है उनको, फूड के लिए अलाउंस नहीं मिल पा रहा है, सब अपने जो उनके सेविंग्स थे उससे वो यूज कर। मिनिस्टर और इंडियन एम्बेसी ने एक डोर ओपन किया है कि लोग जिसी को ऐसे प्रॉब्लम है या दे वांट टू गो बैक टू इंडिया वो कांटेक्ट करें, इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करें। सो देयर आर स्पेशल फ्लाइट्स बीन अरेंज्ड बाय मिनिस्ट्री। ओके, और जब वो वापस आ जाए
सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोविजन दिया है उनको, एक जैसे स्वदेश स्किल कार्ड बन जाएगा उनका, और इन फ्यूचर अगर उनका रिक्रूटमेंट करना है तो दे विल बी प्रिफर्ड फर्स्ट, वही स्किल्स के अगर बंदे चाहिए तो दे विल बी गिवन अ प्रायोरिटी। और भी बहुत सारी ऐसे सपोर्ट एंड बहुत सारी अथॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई है जो ये सब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वापस लाने में। लेकिन कुछ लोगों के लिए और भी हमने ऑप्शंस देखे, जैसे वहाँ पे लोकली कोई कंपनीज को लोकल ट्रांसफर में बंदे चाहिए तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो लोकली ट्रांसफर हो जाए, और उनका डेटा हम एक एम्प्लॉयर से लेके दूसरे जो एम्प्लॉयर्स को लोकल ट्रांसफर करते हैं हम उनको पास ऑन कर रहे हैं। और ऐसी है कि वो सेम कंट्री में अगर उनको हम आने से, इंडिया वापस आने से अगर बचा सकते हैं, वहीं पे अगर प्लेस कर सकते हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू डू दैट ऑल्सो। और हम जितनी हो सके उनकी ये जॉब अगर अच्छी एक जॉब थी और जिसकी वजह से उनका घर चलता था, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ उनके हाथ से जाए। सो इन दैट केस वी आर ट्राइंग देम टू गेट बी ऑन दैट जॉब, या वैसी कोई जॉब वहाँ पे मिल जाए। बट अब तक के अली यूसुफ एंटरप्राइजेज में तो मुझे ऐसे कोई कॉल्स नहीं आए, या आपको कोई कॉल आए होगे कि दे आर कमिंग बैक। बट इन केस हमारे या कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट कोई भी एजेंसीज या कहीं से भी गए हुए हैं, सो दे डोंट नीड टू वरी, दे कैन कॉन्टेक्ट इंडियन एम्बेसी एंड या मिनिस्ट्री, या वहाँ के एम्प्लॉयर्स अगर हेल्प कर रहे तो एम्प्लॉयर्स भी खुद से भेज रहे हैं, और वो मिनिस्ट्री के इंडियन एम्बेसी के थ्रू भी कुछ प्रोविजन दिया, वो भी उनको कुछ फैसिलिटीज दी गई है, वो भी वो अवेल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि उनका डेटा मिले, हम वहीं पे उनको प्लेस कर दे। बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व देयर इश्यूज। ऐसे लोगों के लिए हम स्पेशली, जो लोग यहाँ से जिसका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो वहाँ जाके वापस आ रहे हैं उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है। वी विल बी देयर टू सॉल्व देयर इश्यूज। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, दे कैन कॉन्टेक्ट अस, सेंड अस ईमेल, मैसेज, या इसी में चैट में ये आप बताएं, या दे कैन कॉन्टेक्ट। एंड इफ आपको कोई ऐसे क्वायरीज आए तो बताइए। ओके, सो दैट वाज आवर कैंडिडेट, ये जो क्वेश्चन था जो वहाँ पे लोग फंसे हुए उनके लिए। सो नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन क्वेश्चन। हाँ बताइए। यही कि सब कंट्रीज के लोकल होंगे, क्या सिर्फ कुछ कंट्रीज के लिए है? अभी लोकल हायरिंग, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कि लोकल हायरिंग हर कंट्रीज के लिए तो ओपन नहीं है, बट ओमान, यूएई, सऊदी, आई थिंक कतार, दे हैव सम प्रोविजन टू ट्रांसफर लोकल्स। जो अगर एक एम्प्लॉयर के पास प्रोजेक्ट नहीं है, वो उनको रिलीज कर रहा है, वापस भेज रहे हैं, या उनको सही से वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, एंड दे आर नॉट एबल टू पे द सैलरी, एंड वो बैंक करप्ट हो गए, तो ऐसे लोग वहाँ पे इटसेल्फ ट्रांसफर ले सकते हैं। बट आई नो कि सऊदी और ओमान में रिसेंटली हुआ कि उनके एनओसी ले रह सकते हैं, एंड आई थिंक यूएई, कतर, बहरीन में भी शायद ये प्रोविजन है। सो ऑन ऑलमोस्ट ऑल द गल्फ कंट्रीज दे कैन ट्राई दिस ऑप्शन, एंड रादर देन कमिंग बैक, वापस आने से अच्छा वो वहीं पे ट्राई करे कि उनको वो जॉब मिल जाए अगर दे आर स्किल्ड एंड दिस थिंग। एनी हाउ, तो कुछ और ऑनलाइन भी हमें क्वेश्चंस आए, बट दिस इज आर द ऑलमोस्ट सेम व्हाट हम अभी डिस्कस किए हैं। सो आई थिंक ये जो लोगों की ये लाइव सेशन था, स्पेशली जो लोगों के ओके, एंड जरूर अभी जिस जो सिचुएशन है ये लॉन्ग टाइम तक के नहीं रहेगा, दिस विल बाउंस बैक। ये जब महामारी खत्म हो जाएगी इसके बाद जरूर कुछ बेटर थिंग्स विल कम, और लोगों की जरूरत पड़ेगी। एंड अब मिनिस्ट्री भी हमारी बहुत वर्कआउट कर रही है, रिक्रूटिंग एजेंट्स, एसोसिएशंस, और चाह रहे हैं कि जो बंदे आए उनको कुछ स्किल कार्ड्स बना दे, तो इमीडिएटली जब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट्स हो वही स्किल्स के, तो दे विल बी प्रेफर्ड। एंड आई विल सजेस्ट कि जो लोग घर बैठे अभी जो जॉब के इंतज़ार में है, या जो वापस आ गए, दिस फ्री टाइम इज़
गोल्ड टाइम फॉर यू ऑल। आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, कुछ ट्रेनिंग ले ले, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले ले, कंप्यूटर सीख ले, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश सीख ले, प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो लोगों की और ज़रूरत पड़ सके। वी कैन होप, मैं होप कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोगों की ज़रूरत, जो रिक्रूटमेंट, जो जॉब सीकर्स के लिए जॉब्स और बढ़ जाएगी। तो आप लोग प्रिपेयर करो, जैसे आप अपनी स्किल्स है, कोई अगर वेल्डर है तो वो और उनको एडवांस हो जाए, जैसे कोई स्ट्रक्चर वेल्डिंग कर रहा है वो पाइप वेल्डिंग सीख ले, जो ग्राइंडर है वो स्ट्रक्चर वेल्डिंग सीख ले, यानी लोग जो सिर्फ एक असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, वो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखे, काम करे, हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस ले। ये वक्त को आप ज़ाया मत करें और जितना हो सके यूटिलाइज करें अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए। देयर आर मेनी प्रोग्राम्स कमिंग, अभी मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो स्किल को अपग्रेड करने के लिए। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, उससे आप जुड़े रहो। तो आगे जाके आप जब अपग्रेड कर लोगे अपनी स्किल्स को और जब रिक्वायरमेंट्स आएंगे गल्फ कंट्रीज से, तो आपको इजीली फेस करा जाएगा। और जो लोग एक प्रोसेस तक के पहुंच गए वीज़ा स्टैंपिंग और टिकट के लिए, आप पेशेंस रखिए। ये एक बार ये महामारी खत्म हो जाए, ये थिंग्स नॉर्मल हो जाए, एयरपोर्ट शुरू हो जाए, एम्बेसी शुरू हो जाए, सो आप लोग को ज़रूर, जो कंपनी को ज़रूरत है, आप मोबिलाइज ज़रूर होंगे। ओके, सो आज का दिन ये लाइव सेशन रखने के लिए आप लोग के लिए हम चाह रहे थे कि कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो जाए। और इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज मैंने रेगुलरली देखा हो चिंता लोगों की, एंड मेरा एक ये था पर्सनली कि कुछ नहीं तो लोगों के क्वेरीज, ऐसे टाइम पे क्वेरीज के आंसर्स देने में ही मुझे मौका मिल जाए, एंड इट वाज अ गुड टाइम टू आंसर योर। बट इसके अलावा आप लोग को कुछ और बात है, कोई क्वेश्चंस है, आप बेझिझक हमें पूछे, हम आपको हेल्प करने के लिए वी आर देयर। एंड देयर इज समथिंग गुड और बैड, यानी बुरी चीज़ हो गई तो उसके बाद फिर अच्छी चीज़ होना ही है। सो इंशाल्लाह, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग सेफ रहे, अपने घर वालों को सेफ रखे, एंड विश यू ऑल अ गुड लक। एंड हमारे लायक कुछ भी कोई भी क्वायरीज है, हमारे जो कैंडिडेट्स पाइपलाइन में अगर वो सुन रहे हैं तो वो हमें कांटेक्ट करें, या कोई और है जो कहीं और से अगर उनको जवाब नहीं मिल पा रहा है, दे कैन कांटेक्ट, वी कैन आंसर देम रिलेटेड टू दिस लाइव सेशन वाज रिलेटेड टू दी प्री मोबिलाइजेशन और पोस्ट मोबिलाइजेशन में जो बंदों की क्वायरीज है उसको लेके। और आगे भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे जो जैसे हमारे जो क्वेश्चंस है और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो कीप वॉचिंग आज, हमारे को आप फॉलो करो। और जो भी हमारी कुछ वैकेंसीज भी आ रही है, बट ज़्यादातर जो है वो लोकल ट्रांसफर्स के लिए, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको हम हेल्प करने की कोशिश करें कि वहीं के वहीं वो प्लेस हो जाए। बट इसके अलावा भी हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिलेटेड वी आर वर्किंग आउट एज वेल, और वो सब चीज़ आपको अनाउंस होगी, हमारे पेज को फॉलो करते रहे। ओके, विश यू शुभ दिन और जय हिंद, टेक केयर। और सरफराज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कीप डूइंग अ गुड वर्क। जो आप कर रहे हो लोगों को ऐसे टाइम पे भी अपडेट करना, सो इट्स अ गुड वर्क एंड विश यू गुड लक। इफ एनीथिंग just let me know, I'll be there to answer it anytime. Okay, okay Sarfraz, take care, thanks for joining. Okay, viewers, thanks for joining us. It was short, but I hope we have answered all of your questions. Okay, thank you, take care.